अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपको वेलकम कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, रब्बे करीम की रहमतों से बखूबी फ़ायदा हासिल कर रहे होंगे। आज की हदीस मुबारका पेश करने से पहले मैं आपको पहले एक बात से आगाह करता चलूँ। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो भी हदीस मुबारका पेश की जाएगी वो खुलासा होगा, हूबहू वही अल्फाज नहीं होंगे। अगर कोई गलती हो जाती है तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे माफ़ फरमाए। हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, आप फरमाते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास रमज़ान का महीना आ चुका है कि इस माह में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, शयातीन को जकड़ दिया जाता है। मज़ीद फरमाया, महरूम है वो शख्स जिसने रमज़ान को पाया और अपनी बख्शिश ना करवा सका। फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो रमज़ान में अपनी बख्शिश ना करवा सका तो फिर कब करवाएगा। डियर स्टूडेंट, आज की हदीस मुबारक में पहले हिस्से में तो ये बताया गया कि रमज़ान मुबारक की क्या फजीलत है कि इस माह में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जकड़ दिया जाता है। इसी तरह फिर दूसरे हिस्से में फरमाया गया कि महरूम है वह शख्स जो अपनी बख्शिश ना करवा सके। तो कोशिश करें कि रमज़ान मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा रब्बे करीम की रहमतों से फ़ायदा हासिल करें और रब्बे करीम की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और कुरान पाक का ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक को समझने और तिलावत करने की कोशिश करें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे और आपको सही मायने में रमज़ान मुबारक की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। अब हम डिस्कस करते हैं अपने लेक्चर को। आज के लेक्चर में हम जस्ट दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, एक है कपल और दूसरा है मूवमेंट ऑफ कपल। जो मूवमेंट ऑफ कपल है वो बेसिकली आपके पास कुछ इस तरह आ सकता है, एक्सप्रेशन ऑफ फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मूवमेंट ऑफ कपल, या जस्ट यही आ सकता है एक्सप्रेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ कपल। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज कपल। कपल को डिफाइन करने से पहले मैं आपको इसकी एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा कि व्हाट इज कपल। कपल डियर स्टूडेंट्स कहा जाता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, कोई भी रिजिड बॉडी है, यानी कि कोई ठोस बॉडी है, उस पर आप दो डिफरेंट फोर्सेस अप्लाई करें, उन फोर्सेस की मैग्नीट्यूड यानी कि मिकदार सेम हो लेकिन उनकी डायरेक्शन डिफरेंट हो। वो जो फोर्सेस होंगी जिनकी मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन डिफरेंट और डिफरेंट पॉइंट्स पर एक्ट कर रही होंगी, उन फोर्सेस को हम कपल कहेंगे। क्या मतलब हुआ? मैं कहता हूँ सपोज दैट मेरे पास ये एक बोर्ड मार्कर है। अब ये जो बोर्ड मार्कर है इस पर मैं दो फोर्सेस अप्लाई करूंगा, एक अप्लाई करूंगा इस साइड से और दूसरी अप्लाई करूंगा इस साइड से। अब इन दो फोर्सेस देख सकते हैं, इन दो फोर्सेस की जो मैग्नीट्यूड है, जो मिकदार है, जो ताकत है वो सेम होगी, लेकिन ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये इस साइड पर फोर्स अप्लाई करेगा और ये वाला जो हाथ है, ये ऑब्जेक्ट है, इस साइड पर फोर्स अप्लाई करेगा। ये बेसिकली कपल बनाएंगे। यानी कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर दो डिफरेंट फोर्सेस अप्लाई करें डिफरेंट पॉइंट से, उनकी डायरेक्शन चेंज हो लेकिन उनकी मैग्नीट्यूड, उनकी जो मिकदार है वो सेम हो, उन फोर्सेस को हम कपल का नाम देते हैं। आपने कपल की कई एग्जांपल्स को खुद अपने हाथों से भी एक्सपेरिमेंट किया होगा। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल से बता देता हूं ताकि आपको भी पता चल जाएगा कि आपने भी किस तरह कपल को अपने हाथों से एक्सपेरिमेंट किया होगा। आपने की ली होगी चाबी को आप जब पकड़ते हैं, आई थिंक इस फॉर्म में पकड़ते हैं, तो आप इस पर या तो फोर्स चाबी को इस तरह अप्लाई करते हैं या फिर आप इस तरह अप्लाई करते हैं। तो ये जो बेसिकली फोर्स आप दो अपनी एक उंगली और एक अंगूठे से अप्लाई करते हैं, तो ये दो फोर्सेस हैं जो कि डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करती हैं। इनकी मिकदार क्या होती है? सेम होती है, इनको हम कपल कहते हैं। इसी तरह आपने बाईसाइकिल देखा होगा, बाईसाइकिल हैंडल को या तो इस साइड पर मूव करते हैं या फिर इस साइड पर मूव करते हैं। तो ये बेसिकली जो आपके पास दोनों हाथ होते हैं ये कपल की एग्जांपल है। तो कपल क्या हुआ? कपल बेसिकली दो फोर्सेस जो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करें, किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रही हो, डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करें और उनकी जो मैग्नीट्यूड है, मिकदार है वो सेम हो, उन फोर्सेस को हम कपल कहते हैं। अब मैं इसको डिफाइन करता हूँ। हमारे पास डेफिनेशन ये है, टू नॉन कोलिनियर पैरेलल फोर्सेस। कोलिनियर कौन सी होती है डियर स्टूडेंट्स? कोलिनियर पॉइंट्स या कोलिनियर फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो एक पॉइंट पर एक्ट करती हैं। जैसा कि आप इस पहले डेफिनेशन को पढ़ लें, फिर इसके बाद मैं आपको मजीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। टू नॉन कोलिनियर पैरेलल forces of equal magnitude and opposite direction acting on a rigid body form a couple। मतलब ये है
टू नॉन कोलिनियर पैरेलल फोर्सेस। ये सपोज दैट बोर्ड मार्कर है, इस पर मैं फोर्सेस अप्लाई कर रहा हूँ, एक इस पॉइंट से अप्लाई कर रहा हूँ और दूसरी इस पॉइंट पर अप्लाई कर रहा हूँ। ये नॉन कोलिनियर है। कोलिनियर कहते हैं अगर मैं दोनों फोर्सेस को एक पॉइंट पर अप्लाई करता, अगर कोलिनियर होता भी वही है, वो पॉइंट जो एक लाइन पर लाई कर रहे हो उनको हम कोलिनियर का नाम देते हैं। अगर मैं आपके पास जो कपल की डेफिनेशन है टू नॉन कोलिनियर पैरेलल फोर्सेस कहा गया है, तो मतलब ये है कि सपोज दैट एक फोर्स अगर आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो दूसरी आप इस जगह पे अप्लाई करें, इसके साथ बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप दूसरी फोर्स को, आपके एक कपल में तो दो फोर्सेस होती हैं, हम एक फोर्स को यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं, दूसरी फोर्स को यहाँ अप्लाई कर लेते हैं, तो ये एक कोलिनियर हो जाएंगे। नॉन कोलिनियर फोर्सेस हो, पैरेलल हो, मैग्नीट्यूड उनकी सेम हो, उन फोर्सेस को हम, उनकी डायरेक्शन डिफरेंट हो, उन फोर्सेस को हम कपल का नाम देते हैं। तो उसकी मिसाल आपके सामने है, मेरे पास बोर्ड मार्कर, एक फोर्स यहाँ से अप्लाई कर रहा हूँ, एक फोर्स यहाँ से अप्लाई कर रहा हूँ, दोनों नंबर 1 पर नॉन कोलिनियर हो गई, यानी कि एक लाइन पर एक्ट नहीं कर रही, पैरेलल है, इनकी मिकदार भी क्या है, सेम है और डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रही है। ये फोर्स इस साइड पर मूव कर रही है, ये फोर्स इस साइड पर मूव कर रही है, तो हम इनको क्या कहेंगे, कपल कहेंगे। कपल की दो टाइप्स होती है डियर स्टूडेंट्स, एक आपके पास क्लॉकवाइज कपल होता है, क्लॉकवाइज कपल, और दूसरी होती है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कपल और एंटी क्लॉकवाइज कपल। क्लॉकवाइज कपल क्या होता है, अगर आप जो फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं वो क्लॉकवाइज मूव कर रही है, तो उनके रिस्पेक्ट में जो कपल आएगा उसको आप क्लॉकवाइज कपल का नाम देंगे। और इसी तरह एंटी क्लॉकवाइज कपल क्या होगा, अगर आप अपनी फोर्सेस को एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो जो आपके पास कपल आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज कपल होगा। आप कपल को बेसिकली सपोज दैट मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, रिजिड बॉडी है, उस पर एक फोर्स मैं इस साइड पर अप्लाई कर रहा हूँ और दूसरी फोर्स मैं इस साइड पर अप्लाई कर रहा हूँ। ओके डियर स्टूडेंट्स, मैं कहता हूँ ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, इसको मैं नेगेटिव पी का नाम देता हूँ, इसको हम पी का नाम दे देते हैं। तो ये जो फोर्सेस हैं पी और माइनस पी, इनको हम कपल कहेंगे और कपल को डिनोट किया जाता है पी माइनस पी की फॉर्म में। क्वेश्चन ये हो सकता है, आपने इसको पी दिया, आपने इसको माइनस पी दिया, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर आपने इस फोर्स को माइनस पी दिया है, इस फोर्स को पी दिया है, वजह क्या है? आप डेफिनेशन को पढ़ें, टू नॉन कोलिनियर पैरेलल फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। कपल आपके पास कंप्लीट होगा ही तब जब आपके पास जो दो फोर्सेस हैं उनकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। आप डेफिनेशन से पढ़ सकते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन एक्टिंग या एक्शन ऑन अ रियल बॉडी फॉर्म अ कपल। दो फोर्सेस कपल तब बनाएंगी जब उनकी मैग्नीट्यूड सेम होगी, वो पैरेलल होगी, डायरेक्शन उनकी क्या होगी, चेंज होगी, किसी भी रिजिड बॉडी पर अप्लाई कर रहे होंगे, उन फोर्सेस को हम कपल का नाम देंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको कपल की समझ आ चुकी होगी। अब हम डिस्कस करते हैं मूवमेंट ऑफ कपल। सो डियर स्टूडेंट्स, मूवमेंट ऑफ कपल हम डिस्कस करते हैं, या आप एक्सप्रेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ कपल, या आप लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ मूवमेंट ऑफ कपल। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, expression for magnitude of movement of couple। मतलब ये है कि हम मैग्नीट्यूड ऑफ मूवमेंट ऑफ कपल की एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करना चाहते हैं। कपल क्या है? कपल आपके दो डिफरेंट फोर्सेज हैं जिनकी डायरेक्शन चेंज होती है, पैरेलल होती है और मैग्नीट्यूड सेम होती है, उनको हम कपल का नाम देते हैं, कपल ऑफ फोर्सेज या कपल कहते हैं। अब आप इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप लिखें सपोज दैट मेरे पास एक रिजिड बॉडी है, पॉइंट ओ से इसको हमने फिक्स किया हुआ है और एक फोर्स है P पॉइंट ए पर एक्ट कर रही है और दूसरी फोर्स है माइनस P पॉइंट P पर एक्ट कर रही है। ये है इन XY प्लेन। स्टूडेंट्स, मैंने यहां तक आपने क्या लिखना है? वी हैव कपल ऑफ फोर्सेस कंसीडरिंग या कंसीडर। मैं ये आपको इसका लिखने का तरीका कर बता रहा हूं। आपने लिखना है कंसीडर वी हैव कपल
कौन सा कपल है? P माइनस P, ओके। फिर इसके बाद आपने डियर स्टूडेंट्स क्या लिखना है? फोर्स P एक्टिंग एट अ पॉइंट O, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, कंसीडर वी हैव कपल P माइनस P एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी, एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी which is fixed with point O, ओके। ये स्टूडेंट आपने लिखना है कि हमारे पास कपल ऑफ फोर्सेज हैं P और माइनस P एक्ट कर रही है किसी भी रिजिड बॉडी पर, और रिजिड बॉडी जो कि फिक्स है एट पॉइंट O पर, ओके डियर स्टूडेंट। इसके बाद आपने लिखना है, आप इसके बाद लिखेंगे हमारे पास ये जो फोर्स P है, फोर्स P एक्ट एट पॉइंट A, सिमिलरली फोर्स माइनस P एक्ट एट पॉइंट B, ओके डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद हम मूवमेंट ऑफ आर्म फाइंड आउट करना चाहते हैं। मूवमेंट ऑफ आर्म क्या होता है? फोर्स का फिक्स पॉइंट के साथ जो डिस्टेंस होता है हम उसको मूवमेंट ऑफ आर्म का नाम देते हैं। सपोज दैट ये जो पोजीशन वेक्टर भी आप इसको क्या कहते हैं? सपोज दैट r1 इज पोजीशन वेक्टर ऑफ फोर्स, आप इसको कह लें r1 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ फोर्स A विद पॉइंट O, एंड r2 is the position vector of force minus B with point B, okay dear student। और मैं इसको कुछ इस तरह लिखने लगा हूँ, और यहाँ से हमारे पास ये जो है B और A का जो डिस्टेंस है मैंने उसको कह दिया है R। डियर स्टूडेंट हमने यहाँ तक क्या किया है? मैंने कहा है कि ये जो पोजीशन वेक्टर है R1 ये क्या है? फोर्स P का फ्रॉम पॉइंट A से O है, और ये जो R2 है ये पोजीशन वेक्टर है फ्रॉम माइनस जो फोर्स माइनस P है इसका पोजीशन वेक्टर है फ्रॉम पॉइंट B टू O, और ये जो R है ये डिस्टेंस है B से A के दरमियान, ओके डियर स्टूडेंट। तो हम यहाँ पर ये सारा कुछ आपने लिखना है, आपने लिखना है कि हमारे पास, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपने वो जो कुछ मैंने सारा बोला है कि R1 is the position vector of force P1 which is denoted by OA, and R2 is the position vector of force minus P, P1 सॉरी मैं गलती बोल चुका हूँ, आप इसको जस्ट कहेंगे कि P है हमारे पास। आप इसके बाद लिखेंगे कि R2 is the position vector of point force minus B which is denoted by OB। आप ये सारा लिखेंगे, मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूँ कि OA is equal to R1 and OB is equal to R2, और BA क्या है? और BA हमारे पास आ रहा है, BA हमारे पास आ रहा है R के इक्वल। जस्ट स्टूडेंट अब मैं इनका मूवमेंट फाइंड आउट करना चाहता हूँ। मूवमेंट ऑफ फोर्स हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में फाइंड आउट किया था। व्हाट इज मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट, ये सारा कुछ मेरे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस हो चुका है, डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा, आप उसको जाके सुन लें, आपको मूवमेंट ऑफ फोर्स इसकी सारी की सारी समझ आ जाएगी। अब हम मूवमेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं फोर्स P का और माइनस P का, मीन टू से हम कपल का मूवमेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं। जब आपके पास डिफरेंट फोर्सेज हो, हमने उनका मूवमेंट फाइंड आउट करने के लिए एक थ्योरम पढ़ा था मेरे प्रीवियस लेक्चर में, कुछ याद आया आप स्टूडेंट्स आपको? हमने पढ़ा था वैगनर्स थ्योरम। वैगनर्स थ्योरम क्या था हमारे पास? मैं कहता हूँ अप्लाई। अब हम वैगनर्स थ्योरम क्यों अप्लाई कर रहे हैं? हम फाइंड आउट करना चाहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ कपल, यानी कि P और माइनस P का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना चाहते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ द कपल फाइंड आउट करने के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ वैगनर्स थ्योरम। अगर आपको वैगनर्स थ्योरम की पता नहीं है, वैगनर्स थ्योरम होता क्या है और किस लिए यूज किया जाता है, तो आपको मेरा प्रीवियस लेक्चर सुनना ही होगा। उसमें मूवमेंट ऑफ फोर्स और वैगनर्स थ्योरम को डिटेल में डिस्कस किया गया है। मैं इन शॉर्ट या हिंट आपको देता हूँ। वैगनर्स थ्योरम ये था कि आपको जो रिजल्टेंट है रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस इक्वल होता है सम ऑफ ऑल मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस के। आपको अगर इन शॉर्ट समझ नहीं आई तो आपको मेरा प्रीवियस लेक्चर सुनना ही होगा। मैं उसको वैगनर्स थ्योरम को दोबारा डिटेल से डिस्कस नहीं कर सकता। अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ वैगनर्स थ्योरम। मैं कहता हूँ लेट G बी मूवमेंट ऑफ
कपल बाय डेफिनेशन ऑफ वैगनर्स थ्योरम। मैंने कहा हुआ कि जी मेरे पास मोमेंट ऑफ फोर कपल है, तो ये किसके इक्वल होगा? वैगनर्स थ्योरम हमारे पास ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि वैगनर्स थ्योरम को बताए बगैर आपको समझ नहीं आएगी। वैगनर्स थ्योरम हमारे पास ये था, वेरिग्नॉन्स भी बोला जाता है उसको। इन शॉर्ट मैं वैगनर्स थ्योरम बोल रहा हूँ, वो वेरिग्नॉन्स थ्योरम भी उसको बोला जाता है। वैगनर्स थ्योरम हमारे पास डियर स्टूडेंट्स ये था कि अगर आपके पास कोई डिफरेंट फोर्सेस हैं, उनका जो मूवमेंट है वो इक्वल था रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस के मूवमेंट के। आप प्रीवियस लेक्चर को सुन ले, आपको समझ आ जाएगी। अब मैं यहाँ पर सपोज करता हूँ कि जी इज द मूवमेंट ऑफ कपल, मीन टू से दोनों फोर्सेस का जो मूवमेंट है उसको मैंने जी से डिनोट किया हुआ है। ये किसके इक्वल होगा? मूवमेंट ऑफ फोर्स P1 प्लस मूवमेंट ऑफ फोर्स P2। और मूवमेंट ऑफ फोर्स को कैसे फाइंड आउट किया था? R क्रॉस हमारे पास जो फोर्स थी उसको हमने उसके साथ मल्टीप्लाई करवाया था। अगर मैं मूवमेंट ऑफ फोर्स P1 फाइंड आउट करना चाहूँगा तो किसके इक्वल होगा? R1 क्रॉस P। और मूवमेंट ऑफ माइनस P फाइंड आउट करना चाहूँगा तो ये किसके इक्वल होगा? R2 क्रॉस माइनस P के। तो मैं ये जो G है ये लिख रहा हूँ मूवमेंट, मैंने कहा कि G जो है ये मूवमेंट ऑफ कपल है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? G इज इक्वल टू R1 क्रॉस P प्लस माइनस R2 क्रॉस माइनस P। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको रेज करने वाला हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अभी। ओके, मैंने लिखा है बाय वैगनर्स थ्योरम मूवमेंट जी जो है कपल का वो किसके इक्वल आ गया है? R1 क्रॉस P प्लस R2 क्रॉस माइनस P के। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये किस तरह आया है? ये आया है बाय द डेफिनेशन ऑफ वेरिग्नॉन्स थ्योरम। आपको वेरिग्नॉन्स थ्योरम को दोबारा से सुनना होगा अगर आपको इस बात की समझ नहीं आ रही। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? R1 क्रॉस P प्लस माइनस R2 क्रॉस P के। क्या हम यहाँ से P को कॉमन ले सकते हैं? तो हमारे पास क्या आ जाएगा? R1 माइनस R2 क्रॉस P के। ओके डियर स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ से गौर करें, ये जो दो पॉइंट होते हैं, मैं लिखता हूँ ए बी। सपोज दैट मैं कहता हूँ कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी, ये किसके इक्वल होता है? ओ बी माइनस ओ ए। अगर इसी तरह मैं कहूँ कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बी ए, तो आप इसको क्या लिखते होते हैं? ओ ए माइनस ओ बी। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब अगर आप अपनी डायग्राम को देखें तो बी ए किसके इक्वल है डियर स्टूडेंट? बी ए इक्वल है आर के, ओ ए किसके इक्वल है? R1 के, और इसी तरह ओ बी किसके इक्वल है? R2 के। तो हम ये जो हमारे पास रिलेशन आई है R1 माइनस R2, यहाँ पर हम रिप्लेस कर सकते हैं R1 माइनस R2 इज इक्वल टू R के। तो मैं वही काम करने वाला हूँ। ये जो मैं आपको समझ तो आ गई होगी कि मैंने कैसे लिखा है। मैंने लिखा है, ये जो आप डायरेक्शन देख सकते हैं B टू A की तरफ है इसकी डायरेक्शन। तो B A किसके इक्वल होगा? ओ ए माइनस ओ बी के इक्वल होगा। तो ओ ए किसके इक्वल है? R1 के इक्वल है, और ओ बी किसके इक्वल है? R2 के इक्वल है। तो मैं जस्ट R1 और माइनस R2 किसके इक्वल आ गया है? R के इक्वल, वो मैं यहाँ पर रिप्लेस करने वाला हूँ। तो मैं रिप्लेस करता हूँ, ये किसके इक्वल आ जाएगा? R क्रॉस P। तो ये आपके पास बेसिकली रिलेशन है मूवमेंट ऑफ कपल की। अगर आप मूवमेंट ऑफ कपल को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये ना करें कि आप इसके मूवमेंट यानी कि फोर्स P1 के मूवमेंट और फोर्स P2 दोनों के मूवमेंट्स को निकालें, ये आपके लिए मुनासिब नहीं है। बल्कि आप जस्ट अगर मूवमेंट ऑफ कपल निकालना चाहते हैं तो आप क्या करें? मूवमेंट आप क्या करें? आप पोजीशन वेक्टर को किसी भी फोर्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, तो आपके पास जो रिजल्ट होगा वो मूवमेंट ऑफ द कपल होगा। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ मूवमेंट ऑफ कपल। यहाँ तक आपके पास मूवमेंट ऑफ द कपल की रिलेशन आ चुकी है, यानी कि मूवमेंट ऑफ कपल किसके इक्वल है? R क्रॉस P के। ये आपके पास आया मूवमेंट ऑफ कपल। अब मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ मूवमेंट ऑफ कपल। डियर स्टूडेंट्स, सपोज करें ये हमारे पास जो लेंथ है, हमने इसको R का नाम दिया हुआ है। सपोज करें एक मैंने लाइन ड्रा किया परपेंडिकुलरली फ्रॉम पॉइंट B से लाइन ऑफ एक्शन फोर्स P पर, जिसने फोर्स P को कट किया है L। ये सपोज दैट ये एंगल बना रही है थीटा, और ये किस तरह का होगा? 90।
डियर स्टूडेंट मैंने क्या किया, अब मैं फाइंड आउट करने वाला हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ कपल, मोमेंट ऑफ द कपल। तो मैंने उसके लिए एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है लाइन बी से, यानी कि पॉइंट बी से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पी पर, जिसने पी को एल पॉइंट पर कट किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक ट्रायंगल हासिल हो रही है। कौन कौन सी? ए, ये पॉइंट ए जो है यहाँ पर था ना, ए बी एल, हमारे पास एक ट्रायंगल आ रही है। कौन कौन सी? अगर आप देखें तो इस तरह की मेरे पास ट्रायंगल आ रही है। ये कब आई है? जब मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया है पॉइंट बी से फोर्स फोर्स पी के लाइन ऑफ एक्शन पर, जब परपेंडिकुलर ड्रा किया है तो मेरे पास एक ट्रायंगल आ गया। ट्रायंगल को क्या लिखा हुआ है हमने? ए बी एल के। ये साइड हमारे पास थीटा है, ये हमारे पास 90 है क्योंकि परपेंडिकुलर है। ओके, अब हम इसको सपोज दैट नाम देते हैं, ये जो एल और बी का डिस्टेंस है हम इसको नाम दे देते हैं डी से। तो ये आ गया डी, ये आ गया हमारे पास आर। ओके डियर स्टूडेंट, तो हमारे पास यहाँ से साइन थीटा की रिलेशन क्या होगी? साइन थीटा किसके इक्वल होता है? अगर मैं इस ट्रायंगल से साइन थीटा को फाइंड आउट करना चाहूँ तो किसके इक्वल होगा? साइन थीटा इक्वल होगा, मैं यहीं पे कर देता हूँ, साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। तो हाइपोटेन्यूज उस साइड पर गया तो डी किसके इक्वल आ जाएगा डियर स्टूडेंट? डी आ जाएगा मेरे पास आर साइन थीटा का। मेरे पास एक रिलेशन यहाँ पे आ चुकी है। हम बेसिकली मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना चाहते हैं इसका, ये सॉरी एक वेक्टर क्वांटिटी, हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये किसके इक्वल होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ आर, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पी, साइन ऑफ थीटा और साथ में यूनिट वेक्टर। मैं पिछले लेक्चर में यूनिट वेक्टर नहीं लिखा, मैंने पहले भी बताया था कि ये यूनिट वेक्टर है, उसकी मैग्नीट्यूड होती 1 के इक्वल है, तो इसलिए मैं उनको नहीं लिखा। अगर आप लिख भी ले तो कोई इश्यू नहीं है। आप इसके बाद लिख देंगे, अगर आप एन हैट लिखना चाहते हैं आप लिख देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ एन हैट इक्वल टू 1। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा? आर पी साइन थीटा विच इज इक्वल टू जी। इसके बाद आप लिखें जी इक्वल आ गया पी आर साइन थीटा। आर साइन थीटा डियर स्टूडेंट किसके इक्वल है? डी के इक्वल है। तो हमारे पास क्या आ गया? जी इक्वल आ गया पी डी के। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रिलेशन आई मैग्नीट्यूड ऑफ मूवमेंट ऑफ कपल। तो आप इसको लिख सकते हैं विच इज द रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ मूवमेंट ऑफ कपल। कपल हमारे पास क्या था? P माइनस पी। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया है? पहले कपल को डिस्कस किया। कपल क्या होती है? दो फोर्सेस जो कि पैरेलल हो, उनकी मैग्नीट्यूड सेम हो यानी कि मिकदार सेम हो, और डिफरेंट पॉइंट पर एक्ट कर रही हो और उनकी डायरेक्शन डिफरेंट हो, उन फोर्सेस को हम कपल का नाम देते हैं। याद रखें, कपल की वजह से आपके पास हमेशा रोटेशन ही होती है। ओके, फिर कपल की दो टाइप्स हमने पढ़ी है। कपल की कौन कौन सी दो टाइप्स होती हैं? एक हमारे पास होती है क्लॉकवाइज कपल और दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज कपल। क्लॉकवाइज कपल क्या होता है? अगर फोर्सेस आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है तो आपका जो कपल होगा वो क्लॉकवाइज होगा। और एंटी क्लॉकवाइज कपल क्या था डियर स्टूडेंट्स? अगर आपके जो फोर्सेस हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो आपका जो कपल होगा वो एंटी क्लॉकवाइज। मूवमेंट ऑफ द कपल क्या था? मैंने कहा कि एक रिजिड बॉडी है जो कि ओ पॉइंट पर फिक्स की गई है, उस पर एक फोर्स पी है जो पॉइंट ए पर एक्ट कर रही है, दूसरी फोर्स माइनस पी है जो पॉइंट बी पर एक्ट कर रही है, और उसके ये जो पोजीशन वेक्टर है पॉइंट ए का ओ से, यानी कि फोर्स पी का ओ से जो पोजीशन वेक्टर है हमने उसको r1 का नाम दिया, दूसरी का हमने r2 का नाम दिया हुआ है, और ये जो बी है हमने इसको r का नाम दिया हुआ है। इसकी मदद से हमने इसको सॉल्व किया। हमने कहा कि मूवमेंट ऑफ द कपल जो है फाइंड आउट किया जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ वेरगनॉस थ्योरम। वेरगनॉस थ्योरम को आपको डिस्कस करना होगा, स्टडी करना होगा, और इस बल्कि आपके ये असाइनमेंट है कि जब मैंने मूवमेंट ऑफ कपल को फाइंड आउट करने के लिए वेरगनॉस थ्योरम की डेफिनेशन अप्लाई की थी, वहाँ पर आपने डेफिनेशन लिखनी है अपने प्रीवियस लेक्चर को सुनकर। ओके डियर स्टूडेंट, तो इस तरह हमने मैग्नीट्यूड ऑफ मूवमेंट ऑफ द कपल को फाइंड आउट किया व्हिच इज इक्वल टू r क्रॉस p की फॉर्म में। फिर हमने इसके मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट किया है। मैग्नीट्यूड को कैसे फाइंड आउट किया है? हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया पॉइंट B से लाइन ऑफ एक्शन फोर्स P पर जो कि L पर कट कर रहा है। इसके बाद हमारे पास ट्रायंगल आई है ABL, यहाँ से हमने sin थीटा की वैल्यू फाइंड आउट की है। यहाँ पर हमने मैग्नीट्यूड अप्लाई किया, हमारे पास r p sin थीटा के इक्वल r sin थीटा किसके इक्वल है? d के इक्वल है।
हमने ये रिलेशन रिप्लेस किया तो हमारे पास g इज इक्वल टू पी डी की फॉर्म में आ गया। अब ये जो g है ये बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ मूवमेंट ऑफ कपल है जो इक्वल आ गया है पी डी की फॉर्म में। p क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और d क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या आप मेरे जीमेल अकाउंट alimajid235@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। आपको आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर मिलेगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।